जग के तारण हार, शरण गहे को दीजिए चरण कमल का प्यार। मुझको आस है तुम्हारा ही आधार, तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। विचारवान गुरुमुखों, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों का अवतरण जगत कल्याण के लिए होता है और उनकी प्रत्येक कार्यवाही पारमार्थिक होती है। वे अपने पवित्र शरीर से, मधुर वाणी से और कोमल हृदय से जो भी कार्य करते हैं उसमें सभी का हित भरा होता है, भला छिपा होता है, कल्याण समाया हुआ होता है। सद्गुरु की महिमा करते हुए यह लिखा है कि धुर के वासी धरा धाम पर जग तारण हित आते हैं। धुर के वासी धरा धाम पर जग तारण हित आते हैं। ज्ञान का दीप जगा हृदय में, मोह अंधकार मिटाते हैं। शरण में लेकर ये जीवों को भक्ति पथ दर्शाते हैं। भक्ति पथ दर्शाकर सबको अपने संग मिलाते हैं। गुरुमुखों, यह भी सच है कि महापुरुष हर समय गुरुमुखों के अंग संग हैं। उनका शुभ आशीर्वाद हर समय गुरुमुखों के साथ है। फिर भी जब प्रत्यक्ष में श्री सतगुरुदेव जी महाराज कहीं बाहर पधारते हैं तो पीछे रहने वाले गुरुमुखों के लिए अपने सफर के बिजी शेड्यूल में भी समय निकालकर सभी को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करके सबको तरोताजा कर देते हैं। गुरुमुखों, यह प्रेम का संबंध है जो कि भक्तों का अपने भगवान से, सेवकों का अपने स्वामी से और गुरुमुखों का अपने सद्गुरु से है। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपका निवास कहाँ है? तो भगवान ने उत्तर दिया, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कि हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूं और ना ही योगियों के हृदयों में। जो भक्त मेरे नाम का प्रेम पूर्वक सुमिरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन भक्तों के हृदयों में मेरा निवास होता है। एक बार हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जब बेंगलोर से चलकर श्री प्रयागधाम में पधारना था तो श्री गुरु महाराज जी विवेक धाम में विराजमान थे। वहां उपस्थित
गुरुमुखों पर कृपा दृष्टि करके श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि ये सब गुरुमुख कहाँ रहते हैं। तो विनती की गई कि ये सब यहीं विवेक धाम में रहते हैं। फिर दूसरी तरफ कृपा दृष्टि करके श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि ये कहाँ रहते हैं। तो विनती हुई कि ये भी यहीं विवेक धाम में रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि ये सब यहाँ रहते हैं तो हम कहाँ रहते हैं। तब श्री चरण कमलों में विनती की गई कि श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों के दिलों में रहते हैं। एक बार जब श्री गुरु महाराज जी ने हावड़ा के प्रीति धाम में कृपा फरमाई तो एक भक्त जी ने यह विनती की कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर से एक लंबा सफर तय करके यहाँ हावड़ा में कृपा फरमाई है और अब आगे श्री प्रयागधाम जाने की तैयारी है। तो श्री गुरु महाराज जी 1-2 दिन आराम करने के लिए मेरे घर चले। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम यहाँ आराम करने नहीं आए बल्कि सबको आराम देने के लिए आए हैं। आप सबने नाम जप जप कर हमें यहाँ तक बुला लिया, अब थोड़ा नाम और जपो तो हम आपके घर में तो क्या घट में भी आ जाएंगे। गुरुमुखो वही महाप्रभु अब श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन स्वरूप में गुरुमुखों के सम्मुख प्रकट हैं और महापुरुष दिन रात एक करके गुरुमुखों को भक्ति धन से भरपूर कर रहे हैं। सत्संग में एक बार वर्णन हुआ कि श्री गुरु महाराज जी तीनों लोगों के स्वामी हैं, सारी सृष्टि का भार उठाते हैं और जो चाहें वे कर सकते हैं, फिर भी एक काम नहीं करते, वह क्या कि आराम नहीं करते। इसी प्रकार की एक विनती कुछ समय पहले एक पूजनीय बुजुर्ग भाई जी ने जब की तो श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि हमारी कार्यवाही से गुरुमुखों को आराम मिलता है और जब गुरुमुखों को आराम मिलता है तो हमें भी आराम मिलता है। कैसा आराम है महापुरुषों का कि लगे रहते हैं काम में रोजो शब, वो नहीं लेते एकदम दम बेसबब हो। ना लू जेठ की जी छुड़ाती है उनका, ना ठिठुर माघ की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं ये खाती है दुनिया, थकते हैं सद्गुरु चैन पाती है दुनिया। गुरुमुखो ये महापुरुषों के अनंत उपकार हैं और हाथ कंगन को आरती किया गुरुमुख जन स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि पावन श्री दर्शन करके कितनी खुशी मिलती है। यह खुशी आत्मा की सच्ची खुशी है और इसको देने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आज श्री प्रयागधाम में पावन सत्संग भवन में गुरुमुखों के सम्मुख शोभायमान है। यही सच्ची खुशी हमेशा गुरुमुखों के जीवन में बनी रहे, इसीलिए हमारे श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज अपने पावन प्रवचनों में कई बार ये वचन उच्चारण करते हैं कि नानक तिन्हा बसंत है जिन घर बसिया कंत, कि जिनके हृदय में ईष्ट देव प्रियतम का निवास होता है उनके जीवन में हमेशा ही वसंत बहार छाई रहती है, खुशियां छाई रहती हैं। आज पावन श्री चरण कमलों में यही हार्दिक विनम्र प्रार्थना है कि हे सद्गुरु, हमारे हृदय में आपका निवास स्थान हमेशा बना रहे। हम आपकी रहनुमाई में चलते हुए भजन भक्ति की कमाई करते रहें, आपकी कृपा प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद को पाते रहें, जिससे हमारा यह मानुष जन्म सफल हो जाए।
बोलिए जयकारा।